जो आईपीपीज़ का मसला है और एक जो बिजली की एक पुरानी कैफियत और बिजली के महंगे होने का जो इशू है इस वक्त, वहाँ से कब अच्छी खबरें आना शुरू होंगी, इस बारे में भी हम ज़रा डिटेल से बात करते हैं। चूँकि अब हुकूमत थोड़ा सा हरकत में आई है और ये फैसला किया गया है कि आईपीपीज़ के मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। एक कमेटी बन चुकी है। अब ये टास्क फोर्स कब तक अपना काम मुकम्मल करेगी, इसका पहला इजलास भी हो चुका है। अपने अज़ाइम भी ये जाहिर कर चुके हैं कि 1 माह के अंदर अंदर ये कुछ बड़ी तब्दीलियाँ, कुछ रीनेगोशिएशन और कुछ प्लान्स के साथ शायद मुकम्मल तौर पर काम को बंद करने की पोजीशन में आ जाए। अब देखना ये कि ये कितना फ़ायदेमंद होगा और उससे फिर जो पाकिस्तान की इकॉनमी पर है वो बोझ कितना कम हो सकेगा। हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद अजीम अलवी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब अगर ये कोई 5-6 इनिशियली ऐसे आईपीपीज़ इनके साथ अगर हुकूमत अपना इस मुआहदे को ख़त्म कर देती है और उससे कुछ पाकिस्तान को बचत हो पाती है, तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस वक्त कितना बेहतर है। इस टास्क फोर्स को अभी किस तरीके से काम करना चाहिए जो हुकूमत ने इस वक्त फॉर्मेशन जिसकी हुई है? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए जी। अहमद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इसमें बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी मीडिया में बातें हो रही हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। बात यह है कि आईपीपीज़ अगर हम सारी खत्म भी कर देते हैं तो क्या हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरी होगी। तो इसमें हमें आईपीपी सेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा कि जी ये स्टॉक मौजूदा सिचुएशन में भारी पड़ रहे हैं। भारी कौन से पड़ रहे हैं? फ्यूल बेस भारी पड़ रहे हैं। तो जो फ्यूल बेस है उनको हमें बंद करना पड़ेगा। फिर उनके जाहिर सी बात है वो सारे पुराने यूनिट्स लगे, उनकी जो जिसको हम हीट रिकवरी कहते हैं वो बहुत कम है। यानी कि उनकी जो दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। तो हमें उनकी एफिशिएंसीज देखनी होंगी और मेरा ख्याल में ये एक ऐसा रीजन है जिसपे सारे फेल हो जाएंगे। अब जो भी जनरेटर्स जो चल रहे हैं, जो भी कुछ है, वो 60% तक आपको एफिशिएंसी या हीट रिकवरी दे रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा के जो लगे हुए यूनिट 36%, 38% के यूनिट। लेकिन बात ये कि अगर हम इनको बंद करेंगे, कुछ तो ऐसे जैसे आपको जैसे जो बंद पड़े हुए समझ से बाहर है, उनको क्यों पैसे दिए जाए। और अब जो मिल हैं इनको होगा। अब बात ये इनके रेट्स कौन फाइनल करे? क्या आपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया? क्या जो ये कमेटी बनी उसमें स्टेक होल्डर जो लोग अवामिल के बारे में, जो बिजली के बारे में समझते हैं, उसकी मशीनरी के बारे में समझते हैं, कितने ऐसे लोग हैं अवाम में से जिनको आपने बोर्ड में लिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नेपरा में से कौन लोग हैं जिनको आपने बोर्ड में लिया? ठीक है ना। नेपरा से पहले जो नहीं पूछा गया जो आप ये यूनिट लगा रहे थे। तो बहुत सारे देखिए, बहुत सारी चीजों को हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को हमें ये कहना पड़ेगा कि आगे हमने। अहमद अजीम साहब, एक आइडियल मैकेनिज्म हो क्या सकता है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले प्लांट हैं और इनके उनका फ्यूल महंगा है, वो महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके साथ भी रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है? या फिर जो मिनिमम एफिशिएंसी पर चल रहे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो 0 जनरेशन पर हैं लेकिन पेमेंट्स उनको 100% की जा रही हैं, तो अभी इनिशियल स्टार्ट वहाँ से लिया जाए, शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि शुरू कहाँ से करना पड़ेगा। जो पुराने गम है उनको छोड़ दें, लेकिन उन गमों को छोड़ा भी नहीं जा सकता था कि आइंदा ये गलतियां नहीं की। ठीक है, हमें सवाल करना पड़ेगा कि जब ये सौदे किए जा रहे थे तो उस वक्त पावर डिवीजन क्या कर रहा था? जो भी लोग थे उनके काम है कि आगे की क्या फ्यूल प्राइसेस थे। आज से जब ये मुआहदे हुए ना, नो डाउट उस वक्त फ्यूल सस्ता था, नो डाउट उस वक्त चीजें किए गए, उनको इतने बेनिफिट पहुंचाने के मुआहदे किए गए। ऐसा तो कहीं नहीं होता। आई मीन विन विन गेम होता है दोनों पार्टीज के लिए। अगर ये उस वक्त ये देख लेते कि पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए और ठीक है जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए, तो चीज समझ में आती थी। वो तो बिल्कुल हर सूरत में जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट सही, लेकिन हम घुटने तो नहीं टेक देते ना कि ठीक है जी हम हाजिर हैं, हम तो झुक गए और आपकी जो मर्जी आप हमारे साथ मुआहदे कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उस वक्त नहीं होता जब आप पब्लिक सेक्टर से लोग डालते हैं जो कि पब्लिक को जवाब दें, और फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है अब उसको डालते हैं। चलो ठीक है, जब पहला मुआहदा हुआ आईपीपीज़ का, नहीं थी नेपरा, उसके बाद तो आ गई। तो उसके बाद आपने कितना नेपरा से पूछा, कितने आपने जो मुआहदे किए नेपरा से, आपने कि आप नेपरा की जो हेयरिंग्स होती हैं, आप कितनी आपने हेयरिंग करवाती? अगर आप नेपरा की हेयरिंग में जाए तो ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन फिर सीधा सीधा 4-5 लोग होते हैं जो बड़े पर्टिकुलर सवाल करते हैं और बड़ी टू द पॉइंट सवाल करते हैं। मेरा ख्याल में इसी तरह से लोग ऊपर आते हैं। उनको इस टाइप की बॉडीज में डालना चाहिए कि वो आए, वो सवाल करें और ये ओपन हियरिंग होनी चाहिए कि जी ये हम
IPP लगाने जा रहे हैं, इसके साथ हम ये मुआहदा करने जा रहे हैं, इसके बारे में हेरेंगे, लोग अपने अपनी चीजें बताएं, लड़ने कोई नहीं बैठा। हम तो वहां पे सिर्फ ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो और आगे के लिए पाकिस्तान के लिए आसान हालात हो, ताकि ये इंडस्ट्री फ्लरिश करे, यहाँ पे बिजनेस। और सब जहां भी ट्रांसपेरेंसी की तवक्को रख रहे हैं हुकूमत से, तो हमने माजी में ये भी देखा कि ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन पर तो बिल्कुल काम ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम जनरेशन है वो भी उसकी कंजम्पशन नहीं बढ़ पाती। तो अब यही बेहतर और मुनासिब वक्त होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन और अपनी जो इस वक्त तरसील की सलाहियत है उसको भी हम थोड़ा इन्हेंस करें, उस पर भी इस वक्त किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए आपने कितनी अच्छी बात की कि मैंने एक यूनिट लगा लिया 200 मेगावाट का और मेरे पास उसको आगे पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं। तो बात वही है, जब ये स्टेक होल्डर्स बैठते हैं ना, तो वो यही पूछते हैं कि जी आप ये लगाने तो जा रहे हैं, यहाँ से आप तरसील कैसे करेंगे, यहाँ से आपकी ट्रांसमिशन लाइन कितनी एफिशिएंट है, यहाँ से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा। तो आपने कैनेट 2 कैनेट 3 बना दिया, यहाँ से आप वापडा को लाइन दे रहे हैं या यहाँ से इलेक्ट्रिक को लाइन दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन उस तो मैं किसी को यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन अगर स्टेक होल्डर्स भी डाल दिए जाए तो और साथ साथ जो लोग इन चीजों को समझते हैं अवाम में से, तो नेपरा की मीटिंग्स में होते ही है ना वो लोग जो बड़े वैलिड सवाल करते हैं। खुद नेपरा के चेयरमैन अभी चेंज भी हुए हैं, इससे पहले तौसीफ साहब थे, सब उन लोगों की तारीफ कर रहे थे, जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, या आपके सवाल को हम बड़े गौर से सुनते हैं। पिछली नेपरा की मीटिंग में भी ये हो चुका है। तो मेरा ख्याल में उन लोगों को शामिल करना चाहिए कि इस टाइप के बोर्ड में वो लोग शामिल हो, वो लोग इंस्पेक्शन में शामिल हो, ना कि आप एक उन्हीं लोगों की एक बॉडी बना दें, उनसे कहें कि जी आपने IPP का इंस्पेक्शन करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा असर पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।